आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में पुनः स्वागत है सबका। न्याय का प्रचार प्रसार कार्यक्रम चलता रहे, इसके लिए ये फेसबुक लाइव कार्यक्रम रखा गया है। हम लोग प्रत्येक रविवार को रात्रि 8 बजे यह कार्यक्रम रखते हैं। सभी लोग इसे शेयर कर दिया करें अपने मित्रों के लिए, इसे सभी तक पहुंचाना जरूरी है। आज का कार्यक्रम जो है प्रश्न पर आधारित है। ये रुपेश जी का प्रश्न है, हरिद्वार से ही पूछा गया है कि क्या धर्म व्यवस्था और राज्य व्यवस्था एक ही है या इनमें कोई अंतर है। देखें, मानव जंगल की तरह पशुतुल्य जीवन नहीं जी सकता, तो व्यवस्था मानव जीवन के लिए होती है कि मानवीय जीवन को कैसे सुव्यवस्थित ढंग से जिया जाए, कि इसके दुखों, तकलीफों, कष्टों, परेशानियों, असुविधाओं, संकटों, अभावों, गरीबियों, शोषणों, सबल वर्ग द्वारा अबल वर्ग पर किए जाने वाले अत्याचारों, आपराधिक प्रवृत्तियों, आक्रमणों, ऐसी तमाम आपदाओं, विपदाओं, सामाजिक अथवा राजनीतिक अथवा प्राकृतिक, तमाम प्रकार की समस्याओं से मनुष्य को कैसे बचाया जाए, ये मूल विषय है। अब जीवन की जो व्यवस्था है, अगर उसका कोई संरचनात्मक ढांचा बनाया जाए, कोई काल्पनिक एक ढांचा सोचें, तो जैसे एक मनुष्य का एक ढांचा है, तो इसमें सबसे ऊपर इसका सिर लगा हुआ है, फिर नीचे जो है हृदय क्षेत्र, सिर के नीचे, फिर उसके नीचे जो है ये कमर का क्षेत्र है, उदर का, पेट का भाग, फिर उसके नीचे ये पैरों का भाग। तो ऐसे करके ही कोई भी संरचना खड़ी होती है। एक मकान का भी प्लानिंग करें तो नीचे फ्लोरिंग है, दीवारें हैं, छत है और इसकी मुंडेर है। अब अगर ये ख्याल करें कि कोई भी सांचा ऐसे नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, जो भी आप इसको प्लान करें, तो एक संरचनात्मक ढांचा ऐसा इसका खड़ा हो। तो नीचे का जो नींव का भाग है, फर्श का भाग है, फ्लोरिंग है, एक फिर दीवारें हैं, फिर ऊपर जो है छत है। तो छत जो है छत्रवत है। हृदय भी छाती है, ये भी छतरी की तरह ही बनी हुई है। अगर हृदय को पक्ष के भाग को जरा निकाल के देखें तो ये छाते की जैसे इसमें तीलियां हैं छतरी में, इसी प्रकार से हृदय में भी ऐसी ऐसी हड्डियां निकली हुई। तो छत्रवत ही उसके नीचे हृदय, दिल छिपा हुआ है।
तो जब आप हृदय प्रदेश को देखते हैं तो ये छत्रवत है, ऊपर वहां भी छत्रवत है मकान में, उसे छत बोलते हैं, छत्र है ऊपर से, दीवार के ऊपर छत्र। तो मुंडेर से लेके नीचे छत्र होते हुए दीवार और फर्श तक के 4 भाग होते हैं। ऐसे ही मानव के शरीर में भी सिर, छाती और आपका उदर प्रदेश, पेट क्षेत्र और उसके नीचे पैरों का क्षेत्र। तो कोई भी संरचनात्मक जो ढांचा बनेगा वो इसी प्रकार का बनेगा। और उसमें ये प्रायः 4 चीजें दिखाई देती हैं। तो जब आपने धर्म का मॉडल खड़ा किया कि मानव जीवन कैसे सुखी, समुन्नत, समृद्ध, हर प्रकार के शोषण, अत्याचार, संकट, अभाव, उपद्रव, चोरी, डकैती, लूट मार, उत्पीड़न, दलन दमन सभी से कैसे बच सके, तो एक शुद्ध संरचनात्मक ढांचा चाहिए इसको। तो शुद्ध संरचना, किसी भी संरचना को देख करके आप अनुमानित कर सकते हैं। तो धर्म भी एक संरचनात्मक मॉडल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे कि पहले धर्म का सिर, उससे नीचे धर्म का पक्ष क्षेत्र, फिर उससे नीचे धर्म का पेट, फिर उससे नीचे धर्म का पैर। तो धर्म को ऐसे क्रम से अगर बनाएंगे, ऊपर से सोचें तो सिर से नीचे की तरफ गिनती करें, और नीचे से सोचना है, कल्पित करना है, तो नीचे आप पैरों से लेके पेट होते हुए छाती और सिर तक जाएं। तो ये परफेक्ट एक विजन है। तो व्यवस्था जब भी होगी वो किसी राष्ट्र या धर्म की नहीं होती, ये समाज की नहीं होती, वो दरअसल मानव की होती है। क्योंकि व्यवस्था किसके लिए? आप कोई भी व्यवस्था जंगल में देंगे तो क्या वो लोग उस व्यवस्था का पालन कर लेंगे? नहीं। तो व्यवस्था का संबंध वास्तव में मनुष्यों से। तो मानव जीवन कैसे सुव्यवस्थित हो, इसी के लिए धर्म की आवश्यकता होती है। हाँ, मनुष्य जरूर दूसरों को सुव्यवस्थित रख सकता है, लेकिन बाकी चीजें जो हैं, मनुष्य से हटके जो भी जीव जंतु हैं, वृक्ष वनस्पति हैं या जड़ पदार्थ हैं, ये कोई भी अपने आप से सुव्यवस्थित नहीं रह सकते। नदी कहीं से भी बह चलेगी, पेड़ कहीं भी उग जाएगा, वहां उसका कोई औचित्य है कि नहीं है, जबरन बह जा रहे हैं, जबरन चले जा रहे हैं। पत्थर कहीं से भी लुढ़क के निकल जाएगा, सामने कोई बच्चा भी होगा तब भी रुक के नहीं साइड से निकलेगा कि भाई इसको तो छोड़ो, वो जड़ है। तो वो जहां ज्ञान नहीं तो वहां पे व्यवस्था नहीं। हर व्यवस्था ज्ञान की उपज है। तो जब आप देखेंगे तो व्यवस्था मानवीय होगी, मनुष्यों को लेकर के होगी। तो जब व्यवस्था मानव जीवन के लिए होती है तो वो पूरी समग्रता में जब उसको प्रतिष्ठित किया जाता है तो ऐसे वो 4 आयामी होती है। सिर जो है वो इसको कहते हैं व्यवस्था का सिद्धांत। जो हृदय है वो है व्यवस्था की सभ्यता। जो कमर का क्षेत्र है, पेट का क्षेत्र है, वो कहलाता है व्यवस्था की संस्कृति। तो जो धर्म व्यवस्था है वो ऐसे 4 भागों में बढ़ती है। और सबसे नीचे जो है वो संसाधन कहलाता है। तो ऊपर सबसे उसका जो धर्म का सिर है वो सिद्धांत, धर्म का जो हृदय है, छाती है, ये है इसकी सभ्यता। उससे नीचे उसकी संस्कृति है, उससे नीचे उसका संसाधन। तो सिद्धांत, सभ्यता, संस्कृति और संसाधन, ये ऊपर से ऐसे इसका क्रम है। और नीचे से नहीं तो संसाधन, संस्कृति, सभ्यता और सिद्धांत, ये 4 स्टेप हैं। तो ये चारों स्टेप मिला करके पूरी धर्म की संरचना, व्यवस्था तय होती है। अब इसमें से जैसे मनुष्य के सिर में से सिर इसका हटा दो
तो इसका क्या होगा? इसकी छाती, इसका पेट, इसका पैर सब ध्वस्त हो जाएगा। सिर हटा के देखो, या सिर को पागल कर दो, हा? सिर को मूर्ख का सिर लगा दो, सिर की भूमिका ही ना निभाए। नेत्र जो है उसको नेतृत्व करना है तो वो नेत्र का ही काम ना करे, नेत्र काम ही नहीं करा, सिर पूरा ही खराब हो तो कैसे करोगे? ना वो किसी की सुनेगा। सिर क्षेत्र में जितनी है अगर वो सब काम ना करे तो क्या हाल हो जाएगा, सोच के देखो। नाक से कुछ देखेगा, ना कान से कुछ सुनेगा, ना मुंह से कुछ बोलेगा, ना बुद्धि से कुछ सोचेगा मन से, तो फिर वो कैसे करेगा? सिर जो है अपनी भूमिका छोड़ दे तो क्या छाती और क्या पेट और क्या उसके पैर सुरक्षित रह पाएंगे? किसी मनुष्य का सिर काट दो या कोई इंजेक्शन मार दो कि इसका सिर जो है पागल हो जाए तो क्या होगा? पूरा शरीर टूटता है और तकलीफें उठाता है, पन्नी चुभता है रास्ते रास्ते। अगर सिर पागल हो जाए आदमी का तो मनुष्य का छाती, उसका पेट और उसका पैर सब बर्बाद हो जाता है। उसी तरह से यदि धर्म का सिद्धांत नष्ट हो जाए, धर्म का सिद्धांत दूषित हो जाए, सात्विक न रह जाए, धर्म का सिद्धांत गायब ही हो जाए, सिर ही कट जाए और लगा भी हो मान लो तो वो पागल हो, काम ही न करता हो, तो सिर की भूमिका ही खत्म हो जाएगी। फिर इसके बाद सिद्धांत तो हो, लेकिन उस सिद्धांत को धारण करने के लिए जो छाती होती है, कोई भी बात अगर धारण करना है तो कहां धारण करोगे? हृदय में। हृदय ही धारणा का केंद्र है तो वहां पे आप उसको धारण करेंगे। तो जब आप हृदय में धारण करने की जो सामर्थ्य है, व्रत शक्ति है, धारणा शक्ति है, श्रद्धा की शक्ति है, अनुशासन की शक्ति है, वही नहीं रहेगी तो जो सिर से शासन आएगा उसका अनुगमन कौन करेगा? उसका अनुशासन का पालन कौन करेगा? उन नियमों को स्वीकार कौन करेगा? इसे कहते हैं सभ्यता। सभ्यता ना हो, सभ्यता किसे कहते हैं? सहजीविता। सहजीविता माने सामाजिकता, साथ मिलकर रहने की जो व्यवस्था है। तो आप मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसको सामाजिक ढंग से ही रखना पड़ेगा, सभ्य ढंग से ही रहना पड़ेगा। अगर ये एक दूसरे से ये मिलकर नहीं रहना चाहते हैं तो इनका सर्वाइवल ही पृथ्वी पर नहीं। अगर ये एक दूसरे को ठगना चाहते हैं, धोखा देना चाहते हैं तो इनका कोई सर्वाइवल नहीं है। तो सबसे ऊपर सिर, उसके नीचे हृदय, माने सबसे ऊपर क्या? सिर क्या है? सिद्धांत। उसके नीचे सभ्यता। सभ्यता माने आपकी सामाजिकता, समझ रहे हैं? और उसके नीचे संस्कृति। ये सभ्यता तो हो कि हम आपस में व्यवहार तो ठीक करें, एक दूसरे के अधिकारों को भी ना मारें। सिद्धांत माने सत्य ये है कि आप जो है इस दुनिया में एक दूसरे से भिन्न नहीं। तो अगर इस सत्य सिद्धांत का पालन करें तो सभ्यता में आप क्या नियम बनाएंगे? जो सबके लिए न्यायोचित हो, सबके हितों की समान रूप से रक्षा करती हो। तो ये जो है सारे सैद्धांतिक नियम बना के जो दिए जाते हैं तो वो सभ्यता में इंप्लीमेंट होते हैं। अब इसके बाद देखिए, सभ्यता हो लेकिन संस्कृति ना हो। संस्कृति अगर नहीं है तो आपका जीवन प्राकृत रह जाएगा। आप कैसे रहेंगे? पशु तुल्य रहेंगे।
तो सिद्धांत के अनुसार सभ्यता और सिद्धांत के अनुसार संस्कृति। व्यवहार प्रक्रिया को सभ्यता कहते हैं और आचार प्रक्रिया को संस्कृति कहते हैं। अब देख लीजिए, संस्कृति का आप पालन करेंगे, ये सभ्यता के बाद की बात है। अगर आपकी सभ्यता ठीक नहीं है तो संस्कृति भी ठीक नहीं आ पाएगी। क्यों? सभ्यता ही सारे आयाम उत्पन्न करती है जिसमें हर प्रकार के शोध अनुसंधान होकर आपको क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या पिए क्या ना पिए, कैसे जी, ये सारे निष्कर्ष जो है ये सभ्यता के दौरान ही आते हैं। जैसे सभ्यता ने आपको स्कूल बना के दिया तो स्कूल में आपने पढ़ लिया कुछ, तो पढ़ने के बाद फिर अपने धीरे धीरे अपने जीवन में उतारने लगे। लेकिन आप उतारेंगे कब जीवन में? जब सभ्यता आपको पढ़ा रही हो। आपको नीति शास्त्र पढ़ाएगी सभ्यता, आपको सभी प्रकार भाषा पढ़ाएगी, गणित पढ़ाएगी, जीके पढ़ाएगी, दर्शन पढ़ाएगी। अगर आपको सभ्यता के कानून न दिए जाएं तो ये जो समाज की व्यवस्था है, अगर ये ना दी जाए तो आपकी संस्कृति नहीं पनपेगी, आप प्राकृत पशुतुल्य रह जाएंगे, आप कपड़े भी अपने विकसित नहीं कर पाएंगे। और जो लोगों के बीच में ये सभ्यता सिद्धांत और सभ्यता नहीं पनपे हैं, वहां देख लीजिए आज भी वो मनुष्य होते हुए भी जंगलों में पशुतुल्य ही रहते हैं। उनका कल्चर एकदम नेचुरल है। नेचर को कल्चर के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है, माने प्रकृति को संस्कृति के द्वारा ही शुद्ध किया जा सकता है, परिष्कृत किया जा सकता है। लेकिन ये सारी चीजें मिलेंगी कहां से आपको? सभ्यता से। सभ्यता आपको सुरक्षित रखेगी, रक्षा करेगी आपकी। तो सुरक्षित रहेंगे तभी तो आप कोई सांस्कृतिक जीवन जी पाएंगे। तो सभ्यता हटा देने पर आपकी संस्कृति नहीं बचेगी। अब देख लीजिए, अगर संस्कृति नहीं बचेगी तो संसाधन भी आपके नहीं उत्पन्न होंगे, क्योंकि संस्कृति के द्वारा ही आप हर चीज को संस्कारित करते हैं। संसाधन मौलिक रूप से सब प्राकृतिक है। जैसे तालाब है, तालाब में पशु पानी पीता है लेकिन मनुष्य नहीं पी पाता, पीता है तो बीमार पड़ने का चांस है। प्राकृतिक रूप से जैसे पत्थर है, पत्थर पहाड़ों में गुफाएं हैं, तो क्या पहाड़ों की गुफाओं में मनुष्य रह लेगा? अगर मान लीजिए आपके पास कल्चर नहीं है, कल्चर ही आपको पत्थर को ईंट बनाता है तोड़ तोड़ के, रेत को उठा करके ढलाई करना सिखाता है, पत्थर को पीस के सीमेंट बनाना सिखाता है। ये कौन कर रहा है? ये कल्चर कर रहा है, कल्चराइजेशन इसको बोलते हैं। जब आप गुफा को ऐसे सुंदर मकान में बदल लें तो आपने प्राकृतिक गुफा का क्या किया? कल्चराइजेशन किया, संस्करण किया, सुसंस्कारित कर दिया, उसे परिष्कृत कर दिया, तो आपके बेहतर रहने लायक हो गया। तो आप कोई भी चीज देखें जो नेचुरल, बिजली नेचुरल जो उपलब्ध है, गिरती है तो तहस नहस मचा देती है। अब वही बिजली जब कल्चराइज होकर के बड़े सुंदर ढंग से और बहाई जाती है, उपयोग की जाती है, तो वो संसाधन बन जाती है। जो मारक चीज है वो उपयोगी हो जाती है। तो कहीं भी आप देख लीजिए, जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं वो संस्कृति ही उनको आपके लिए योग्य संसाधन बनाती है। संस्कृति जिसके पास नहीं है तो वो संसाधन का निर्माण नहीं कर पाएगा। अब ये चार बातें आपने सीखी। पहले आपको क्या जरूरत है? धर्म के चार अंग, धर्म की जरूरत है। तो धर्म में आपको सबसे पहले क्या चाहिए? सिद्धांत।
कोई कोई बोलेंगे संसाधन। संसाधन कहां से मिलेगा जब सिद्धांत नहीं है तुम्हारे पास? फिर उसके बाद चाहिए सभ्यता। उस सिद्धांत कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर सभ्यता के कानून नहीं बनाए गए हैं तो वो सिद्धांत इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। सभ्यता ही सिद्धांत को इंप्लीमेंट करती है। तभी आप जो है सबल के अत्याचार से जितने भी अबल वर्ग हैं वो तब बच पाएंगे। सिद्धांत को क्रियान्वित करने के लिए आपको दूसरे नंबर पे सभ्यता चाहिए। कितना भी अच्छा ज्ञान विज्ञान हो, अगर उसको इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, जैसे हमने सैद्धांतिक रूप से पुस्तकें लिख दी, आपको क्या मिल गया? सिद्धांत। क्या मिल गया? सैद्धांतिक संविधान। क्या मिल गया? व्यवस्था के कानून। अगर सभ्यता नहीं, अब साथ मिल करके सब लोग चलो इसको लागू करो, नहीं तो आपकी संस्कृति, आपके संसाधन सब गायब हो जाएंगे। संस्कृति नहीं रहेगी तो आपको कोई गुण नहीं मिलेंगे, संसाधन नहीं रहेगा तो कोई धन नहीं मिलेगा, आप गरीब हो जाएंगे। प्राकृतिक चीजें चाहे कितनी दे दी जाए, आपकी गरीबी नहीं मिटती। प्राकृतिक पत्ता आपको दे दिए जाए कि आप पहन लीजिए तो आप धनी दिखेंगे? पत्ता पहन के क्या दिखेंगे? तो पत्ते को कपड़े में बदलना पड़ेगा। प्राकृतिक रूप से आपको कोई भी चीज मिल जाए, आप क्या करेंगे? उसको यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप पशु तुल्य जीवन जीना चाहते हैं तो सब यूज्ड है, लेकिन वो सारा यूज करते हुए भी आप दरिद्र, तकलीफ में, कष्ट में, बीमार, हैरान, परेशान आप रहेंगे। ये तय हो गया। इसका मतलब ये है कि सिद्धांत के पश्चात आपकी सभ्यता की मांग होगी कि हम लोग चलो मिल करके अब उन नियमों को लागू करें। जब इसको लागू करोगे तभी आप जीवन में बच पाओगे। जब सुरक्षित रहोगे तब आप क्या खाना चाहते हो, क्या पीना चाहते हो, क्या पहनना चाहते हो, ये संस्कृति शुरू होगी। आपको अगर कोई गुलाम बना लेगा तो आपको क्या अपने अनुसार खाना खाने देगा, कपड़ा पहनने देगा? कोई कल्चर आपकी बचेगी? कुछ भी कल्चर में आपके कोई संस्कृति आप अपनी बचा पाएंगे? किसी भी गुलाम की कोई संस्कृति बच पाई है? नहीं ना। अब इसे ठीक से समझ लें। यदि सभ्यता नहीं है तो संस्कृति नहीं बची, क्योंकि सभ्यता के कानून ही आपको बचाते हैं। तब आप गुलामी से बचते हैं। तो गुलामी से बचने के बाद आप अपनी कल्चर यूज कर सकते हैं। जैसा चाहें वैसा बाल रख लें, जैसा चाहें वैसा बाल कटवाएं, जैसा चाहें वैसा दाढ़ी बनाएं या दाढ़ी रखें, नहीं तो मार मार के आपकी दाढ़ी रखवाएं या मार मार के आपका मुंह से मोड़ेंगे, मार मार के चोटी रखाएंगे, मार मार के आपके कपड़े उतार देंगे, मार मार के आपको नंगा रखेंगे। किसी की भी कल्चर सुरक्षित नहीं रही। सभ्यता जिनकी नष्ट हो गई है उनकी संस्कृति स्वतः नष्ट हो जाती है। अच्छा, जिनकी संस्कृति नष्ट हो गई है उनको जाके देखो, वो सब गरीब हैं। जहां संस्कृति नहीं है वहां गरीबी होगी, संसाधन वहां नष्ट हो जाते हैं, केवल प्राकृतिक वस्तुएं बचती हैं, मानवीय संसाधन नहीं रह जाते। मानवीय घर नहीं, मानवीय वस्त्र नहीं, मानवीय वाहन नहीं, मानवीय कुर्सी मेज फ्रिज टीवी, मानवीय ऐसा पंखा प्रकाश एसी कूलर कुछ मिलेगा? अगर कल्चर नहीं है तो आप पत्थर से मकान नहीं बना पाएंगे। ये कल्चर सिखाती है कैसे आप मिट्टी को ईंट में बदल लें, कैसे पत्थर को सीमेंट में बदल लें, कैसे रेत को मसाला बना के और कैसे प्लास्टर सुंदर कर दें। वो कितनी खराब रेत होती है, आंख फोड़ती है, और जब आप बढ़िया प्लास्टर बना के मार देते हो तो कितनी मजबूती से मकान सुंदर मजबूती के साथ रोके रहती है ना। ये आपके कल्चर का कमाल है। तो जहां कल्चर नहीं है, जहां संस्कृति नहीं है, वहां संसाधन उत्पन्न नहीं होते। कल्चर माने है आर्ट।
कल्चर माने है गुण, कल्चर मान देखो संस्कृति माने है संस्कार, जो संस्कार प्रदान करती है उसे संस्कृति कहते हैं। संस्कार को ही गुण कहते हैं, संस्कार को ही इच्छा कहते हैं, संस्कार को ही सॉफ्टवेयर कहते हैं, संस्कार को ही कोई भी कला कौशल जितनी ऐसी चीजें आप जानते हैं वो सब कल्चर है। कोई भी आपके अंदर स्किल है, आप नाचना गाना ये सब जितना भी जानते ये सब क्या है? लोग कहते हैं ना सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहा है, क्या उसमें क्या हो रहा है? कुछ लोग गीत गा रहे हैं, कुछ नाच रहे हैं, कुछ हंस रहे हैं, कुछ चुटकुले सुना रहे हैं, कुछ इसे क्या कहते हैं? सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, अंत्याक्षरी हो रही है ना? सांस्कृतिक प्रोग्राम सुना, कुछ खेल खेले जा रहे हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम में खेल भी शामिल है। ये ख्याल किया कि सांस्कृतिक प्रोग्राम उसे क्यों कहते हैं? कल्चरल प्रोग्राम्स। समझ रहे? ये जितना भी साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन, देयर इज नो कल्चर, देयर इज पशुता। यू आर जस्ट ए नेचुरल creature before being culturized। संस्कारित होने से पूर्व आप प्राकृत होते हैं, तो प्रकृति को सुसंस्कृत करने के लिए कल्चर की जरूरत है, संस्कृति की जरूरत है। ये चारों चीजें आप समझ गए होंगे। अब आपको समझना सरल होगा आगे की बात। इस प्रश्न को आप समझें। प्रश्न क्या था कि क्या धर्म व्यवस्था और राज्य व्यवस्था एक ही है या इनमें कोई अंतर है? अब इसे समझ लें। धर्म व्यवस्था क्या है पूरी बता दी आपको। सिद्धांत, सभ्यता, संस्कृति, संसाधन, ये चार अंग हैं धर्म की व्यवस्था के। अब इसे समझ लें। सिद्धांत जो है वो क्या है? ये आपका सिर है धर्म का। सभ्यता जो सिद्धांत के आधार पर कानून बना के लागू किए जाते हैं और इसे लागू करने की जो प्रक्रिया है इसे सभ्यता कहते हैं, इसे ही राष्ट्र कहते हैं, इसे राज्य कहते हैं। सिद्धांत के अनुसार बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए जो आप सामूहिक प्रयत्न करते हैं सब लोग मिल करके कि हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। संविधान में क्या लिखा है? हम भारत के लोग, माने सहजीविता की बात हो रही क्या कोई? वी द पीपुल ऑफ इंडिया, वी द पीपुल, आई द मैन ऑफ इंडिया नहीं लिखा उसमें। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम लोग इस संविधान को आत्मार्पित करते हैं, स्वीकार करते हैं और इसे मिलकर के लागू करते हैं। चलो सबने स्वीकार कर लिया। अब क्या हुआ? सभ्यता प्रारंभ हो गई। फिर इसके बाद आप अलग अलग अभिरुचि के अनुसार खाना पीना जीना नाचना, ये निजी मामले हैं। क्या है? ये निजी मामले हैं। इसे आचार संहिता कहते हैं। तो पहले तो आपने व्यवहार के कानून बना लिए, सहजीविता बन गई, व्यवहारिक होती सब, क्योंकि ये व्यवहार पारस्परिक होता है। तो ये कानून बना लिए और उसे लागू किए। आप सैद्धांतिक दृष्टि के कानून बनाए, उसे फिर लागू किए, सभ्यता बन गई। अब इसे आप राज्य कहो, राष्ट्र कहो, जैसा जहां इतना कानून लागू कर लिया तो उसको बोले इस क्षेत्र को राष्ट्र। और ये जो कानून को लागू करने के लिए जो सत्ता बनाएगी उसे बोले ये है राज्य, सरकार है। ये जो कानून बना रहा उसे बोले शासन, जो कानून का पालन करेगा, इसे क्रियान्वित करेगा उसे बोले प्रशासन। ठीक है? ये आपका तो पूरी राष्ट्रीय व्यवस्था आप समझ लें कि धर्म का दूसरा चरण। प्रथम चरण क्या है? सिद्धांत। दूसरा चरण क्या है? ये आपकी पूरी राजकीय व्यवस्था, सिविलाइजेशन इसको बोलते हैं। ठीक है? इसके पश्चात संस्कृति। अब आप जिसे धर्म मानते हो, वास्तव में जिसको लेके लड़ रहे हो, उसे कहते हैं संस्कृति। जिसे आप अपना मजहब बताते हो, जिसे आप अपना हिंदुत्व बताते हो, जिसे आप अपना
मुस्लिमत तो बताते हो या इस्लामियत बताते हो, जिसे आप अपना सिखत तो बताते हो कि इस ऐसी विशेष प्रकार की पगड़ी हम पहनेंगे, हम ऐसी जालीदार टोपी लगाएंगे, कि कोई कहता है जनेऊ पहनेंगे, कोई कहता है नहीं मूछ कट दाढ़ी रख, कोई कहता नहीं दाढ़ी कट मुछ रख, कोई कहता नहीं दाढ़ी मुछ दोनों रख, कोई कहता नहीं दाढ़ी मुछ दोनों कट। ये सब कहां हो रहा है? कहां हो रहा है? कल्चर में, जो जिसे आप रिलीजन बोल रहे हो, किसे बोल रहे हो? किसकी लड़ाई कर रहे हो? सोच के देखो। धर्म के 4 अंग हैं, आप तीसरे पे लड़ रहे हो। धर्म के 4 अंग हैं, पहला सिद्धांत, दूसरा सभ्यता जिसमें राज्य वगैरह घुसा है सब, है ना, और तीसरा है संस्कृति। आप लोग जो समाज में कल्ल बल्ल कर रहे हो सब कि ये हमारा कल्चर है, हम ऐसा इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। अरे इस्लामिक और गैर इस्लामिक से इसका कोई मतलब ही नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे माने क्या बनाना चाहते हो? नहीं नहीं, इसका सभ्यता से लेना देना है। इस सहजीविता के जो कानून है, उस सहजीविता के कानून में यह व्यवस्था दी जाती है मानवीय सहजीविता में कि ये कल्चर जो है ये स्वतंत्र है। इसीलिए आज भी दुनिया के सभी संविधानों में निजी मामलों की स्वतंत्रता दी गई है। निजी मामले कौन से होते हैं? ये कल्चर के। खाना पीना, उठना जागना, सुबह नहाओगे कि नहीं नहाओगे, कितने में ब्रश करोगे कि नहीं करोगे, कौन सा रंग का कपड़ा पहनोगे, कौन सा नहीं पहनोगे, झोला पहनोगे कि झंडा पहनोगे, साड़ी पहनोगे कि सलवार सूट पहनोगे। ये जो आप सब नाटक कर रहे हो, ये क्या है? ये आपका कल्चर है। और इसकी तो सभ्यता स्वतंत्रता देती है। सिद्धांत कहता है कि पारस्परिक व्यवहार के नियम मनुष्यों को चाहिए और निजी मामले ये सब स्वतंत्र हैं। तो कल्चर के जितने भी मामले होते हैं वो सब निजता के होते हैं कि आप क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। अरे ये बाप बेटे भी दोनों एक जैसा, कई बार वो उसको उसकी एक भिंडी खाता है, दूसरा भिंडी नहीं खाता। एक दो सगे भाई, एक अंडा खा रहा, दूसरा खा रहा, ना ना अंडा नहीं खाना। एक आलू खाने पे ताव है, दूसरा को आलू पसंद नहीं। एक को दाल पसंद है, दूसरे को सब्जी पसंद, एक को पराठे पसंद है, दूसरे को रोटी पसंद है। अब क्या करूं? एक कहता है उसे मसाला डोसा खाना, दूसरा कहता है नहीं भेलपूरी खाना। अच्छा, इसकी अगर स्वतंत्रता ना हो तो क्या होगा? कितने लोगों के छोटा सा दिल है, छोटी सी आशा, दिन भर टूटेगा। कोई चाय पीना चाहता, कोई कॉफी। अरे भैया तो उसको कॉफी पी लेने दो, उसको चाय पी लेने दो। नहीं नहीं, तुम सबको मार मार के कॉफी पिलाओगे। ये जो मनुष्यों में, मनुष्य जो है ये देवता नहीं है। मनुष्य जो है पशुओं और देवताओं के बीच की एक कड़ी है। ये सभ्य हो जाए इतना ही बहुत। इसको कल्चर नहीं दी जा सकती। इसको ये कहा जाता है कि तुमको जो अच्छा लगे वो करो। और इनको कहा गया कि ये रजोगुणी है। मनुष्य जो है रजोगुणी होता है। रजोगुणी क्या होता है? रजोगुण कोई गुण नहीं है। दरअसल कुछ सात्विक कभी काम करता है, कुछ दूषित काम करता है। कुछ सात्विक और तामसी मिल के कुछ जो काम करता है उसी को रजोगुणी काम कहते हैं। तो ये ना तो ये देवता है और ना ही ये दैत्य है। ये बीच की कड़ी है। ये पशुओं की तरह एक दूसरे को फाड़ भी नहीं रहा है। ये कहता नहीं एक दूसरे को मारना पसंद नहीं है। तो सभ्यता के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है, अच्छा जितना हमारा उतना इनका, हमारे पड़ोस में इनका भी घर बन जाएगा, हमको दिक्कत नहीं। तो ये हो गया दैत्य से ऊपर, अभी बन गया मनुष्य। तो मानव संस्कृति हमेशा स्वतंत्र है।
जिसको जो मर्जी कपड़ा पहनो, जिसको जो मर्जी नमाज पढ़ना नमाज पढ़ो, आपको रामायण पढ़ना रामायण पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, राम मंदिर बनाना राम मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाना मस्जिद बनाओ, चर्च बनाना चर्च बनाओ, गुरुद्वारा बनाना, लेकिन दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए बनाओ। और तुमसे जो सहमत हो गए हैं उनके लिए बनाओ। जैसे 4 लोग कह रहे हैं कि हम चाय पिएंगे तो 4 लोग चाय पियो, 5वें को मत बोलना जब तक सहमत नहीं हो। सहमत हो जाए तो 5 पियो। दूसरे की सहमति के बिना उसके साथ ना उसे मस्जिद ले जा सकते, ना मंदिर ले जा सकते, ना चर्च ले जा सकते, ना गुरुद्वारे ले जा, वो जहां जाना चाहता है उसे जाने दो। कल्चर की स्वतंत्रता है। धर्म जो है, मानव धर्म जो है, ये कल्चर की स्वतंत्रता देता है। देव सभ्यता में कल्चर और सिविलाइजेशन दोनों की प्रतिबद्धता होती है, लेकिन मानव सभ्यता जो है ये कहती नहीं मनुष्य को कल्चर स्वतंत्र है, केवल सभ्यता के कानून। तो ये केवल व्यवहार के कानून बनाता है, सभ्यता सहजीविता के कानून बनाता है, संस्कृति के नहीं। संस्कृति उसका निजी मामला होता है और उसकी पूर्ण स्वतंत्रता है। मर्जी तो तुम मंदिर जाओ, नहीं मर्जी मत जाओ। नमाज पढ़ना पढ़ो या प्रेयर करना करो, अरदास करना करो, अर्चन करना करो, भजन गाना भजन गाओ, नहीं गाना मत गाओ। सब आपकी उपासना, व्रत, उत्सव, त्योहार, गायन वादन, नर्तन, कपड़ा, वस्त्र, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, आहार विहार, प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज, तुम्हारे जितने भी हैं ये सब क्या है? संस्कृति है। और इस संस्कृति को ही तुम धर्म माने बैठे हो दरअसल। तो अंधे गए देखने हाथी, और देखा जाकर पकड़ पक्का, उसे पकड़ पकड़ के देखा। किसी ने टांग पकड़ी, बोले खंबा जैसा हाथी होता है। किसी ने पूंछ पकड़ी, बोले झाड़ू जैसा हाथी होता है। किसी ने कान पकड़ा, बोले सूपा जैसा हाथी होता है। किसी ने सूंड पकड़ी, अरे बोले पता नहीं क्या है। तो सब ने, अंधों ने जा जाके हाथी टटोला। अब हाथी जैसा धर्म, और उसके ये 4-5 चीजें थी। हाँ? जो ही जिसकी पकड़ में आ गया उसी पे चढ़ बैठा, और वही घोषित कर दिया कि उसका अनुभव है, बिल्कुल टटोल के देख के बता रहा है वो। कबीर बोले मैं कहता हूं आंखन देखी, अरे आंखन नहीं टटोलन देखी। आंख तो तुम्हारा फुटा ही हुआ था, आंख कहां था? अनपढ़ गंवार, खुद कहते मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। तो शिक्षा ही तो नेत्र है तुम्हारा, और शिक्षा प्राप्त नहीं की तो जाके हाथी टटोले और दुनिया भर का बात बोल दी। सब लोगों ने उतना ही समझ लिया। तो ज्यादातर धर्म गुरुओं ने कोई कंप्लीट धर्म की व्याख्या ही नहीं की कि धर्म तो ये 4 आयामी है। चतुष्पाद सकलो धर्म सत्यम चैव कृत्य, ये 4 चरण है धर्म के भैया। तो 4 चरण जो धर्म है, 4 अंग भी धर्म के। सिद्धांत उसका सिर है, सभ्यता उसकी छाती है, संस्कृति उसका पेट है, और संसाधन उसके पैर है। संसाधन से ही सब कुछ चलता है। संसाधन हटा दो, आपकी संस्कृति चौपट, आपकी सभ्यता चौपट, आपका सिद्धांत भी चौपट। क्यों? लिए सिद्धांत घूमते रहो, संसाधन है। लिए सिद्धांत घूमते रहो, सभ्यता बैठे रहो, क्या कर लोगे? राजकोष ही नहीं बना, संसाधन ने तो राजकोष ही नहीं बने। एक भी कर्मचारी ना मिलेगा, राज्य का कोई सिपाही तक ना मिलेगा। फिर संसाधन चाहिए, संसाधन से ही सब चलेगा। सारी हलचल संसाधन से होगी। इसीलिए संसाधन पैर है। जैसे पैर के बिना शरीर नहीं चल पाता कहीं, ऐसे ही संसाधन के बिना पूरी व्यवस्था धर्म की डगमगा जाती है, नहीं चल पाती। तो संसाधन मस्ट है, ठीक है, लेकिन पैदा ऊपर से होगा। पहले सिद्धांत की खोज करो, फिर सिद्धांत के अनुसार सहजीविता उत्पन्न करो। सिद्धांत ये कहता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ये जो मैत्र दिखाई देते हैं, ये दोनों जो एक है वही दूसरा है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। ये जो एकात्मता है, तत्र को मोह कह सो कहे एकत्वम अनुपश्यत। उपनिषद कहते हैं कि आपके सारे दुख दूर हो जाते हैं यदि आपको इस अनेकता में एकत्व का बोध हो जाए।
इस हर मैं तू, ये एकात्मता है इसमें। इसीलिए दीनदयाल उपाध्याय जी ने लिखा कि एकात्म मानववाद होना चाहिए। अब आरएसएस और भाजपा को इस बात से कोई लेना देना नहीं, हालांकि भाजपा की नींव उन्हीं ने डाली थी जनसंघ के रूप में, बाद में फिर बात वही कन्वर्ट हो गई भाजपा में, लेकिन अब वो उन लोगों को इससे मतलब नहीं, सिद्धांत का त्याग कर देते हैं। हिंदुओं ने त्याग दिया, मुस्लिमों ने त्याग दिया, सिखों ने त्याग दिया, ईसाइयों ने त्याग दिया, दूसरे तमाम लोगों ने त्याग दिया, सभी ने त्याग दिया। तो सिद्धांत विहीन माने सिर विहीन, सिर कटी लाशें टहल रही हैं। हर धर्म इस समय क्या है? सिर कटी लाश। और जो उस मुर्दे के पास जितने जो लोग बैठे होंगे वो सब बीमार पड़े, दुख उठाए। लाशों के पास बैठ के कोई सुखी हो सकता है? तो ये जो सिरकटी लाशों के पास बैठे हुए हैं, सिर है ही नहीं, सिद्धांत गायब है। किसी से पूछो तुम किस सिद्धांत को मानते हो? नहीं नहीं, कोई सिद्धांत नहीं। और सिद्धांत का मतलब सही जो बात होती है की होती है। जैसे H2O से पानी बनता है तो वो सारे वैज्ञानिक कहेंगे हाँ है, ये इसी को मान रहे हैं, सब जगह पढ़ा देने में बात। तो उसी तरह से धर्म में किस सिद्धांत को माने? जैसे पानी बनाने का एक सिद्धांत मानते हो, ऐसे धर्म की पूरी व्यवस्था का भी तो कोई सिद्धांत होता होगा। उनसे पूछो कौन सा सिद्धांत मानते हो? सिद्धांत दो ही होता है कि इसको अनेक तो दिख ही रहा है चर्म चक्षु से, तो ये तो कोई सिद्धांत हुआ नहीं। अब अगर ये सत्य होता तो तेरी लड़ाई क्यों? हर मैं तुम के बीच ये जो खंड खंडता है, क्या इसके बीच में कोई रिलेटिविटी है? तो द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज देयर। साइंस हैज आल्सो डिस्क्लोज्ड क्या? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। द वन इज कंपल्सरीली रिलेटेड विथ अदर्स। Everyone is compulsorily related with others, और उसके अदर जो भी सामने हो, तो अनिवार्य रूप से प्रत्येक मैं हर तू से संबद्ध है। ये सिद्धांत की खोज, इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यू मे कॉल इट थ्योरी ऑफ रिलीजन। तो रिलीजन की शुरुआत यहां से होती है। Where there is relation, there is religion. Where there is no relation, there is no religion. सभ्यता, सिद्धांत से ही सभ्यता, सहजीविता उत्पन्न है। Everyone is related with each other. That is why it is very important to live with each other. This is called civilization. सहजीविता, to live with each other is called सहजीविता, co-living, co-livingness। तो ये जो को लिविंगनेस है, सहजीवन है, ये क्या है? आपको सभ्य बना देता है। अरे ये बोले लड़ता ही रहता है दूसरों से, बहुत असभ्य है, माने कोई इसको सहानुभूति नहीं दूसरे के साथ। तो जो सहानुभूति है, जो सभ्यता है, जो सहजीविता है, ये आपके सिद्धांत से पैदा होगी। वो सिद्धांत कौन सा होगा कि जहां आपको खंड खंड दिखाई देता है, इस खंड खंड में अखंड का दर्शन ही सदर्शन कहलाता है। खंड खंड में अखंडता का दर्शन ही, इसी सिद्धांत के आधार पर विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम, ब्रह्मांड मंडलम, ऐसी वैदिक घोषणाएं हैं। अब आपने सिद्धांत को पहले काट कर रखा तो आपकी सभ्यता टूट गई। जब सभ्यता भी टूट गई तो बचा अब आपके पास संस्कृति। अब संस्कृति को ही धर्म मान के ढोल पीटते रहे आप, सिद्धांत और सभ्यता दोनों मर चुके थे। तो सांस्कृतिक लड़ाइयां चलती रही, पिछले हजारों सालों से चल रही। एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति के साथ संग्राम, शैव वैष्णव लड़ते रहे, शैव शाक्त लड़ते रहे, पूरा इतिहास गवाह। एक जैन संस्कृति, एक बौद्ध संस्कृति, दोनों लड़ रहे। एक जैन संस्कृति, एक हिंदू से, दोनों लड़ रहे। एक हिंदू संस्कृति को मुस्लिम, दोनों लड़ रहे। तो दीज आर द कल्चर्स। कल्चर अनेक प्रकार के हो सकते हैं, कल्चर हजारों प्रकार के हो सकती हैं। क्यों? कोई कहता है आलू प्याज खाएंगे, कोई कहता नहीं आलू खाएंगे प्याज नहीं खाएंगे, कोई कहता नहीं आलू प्याज दोनों खाएंगे, तो कोई कहता है नहीं केवल प्याज खाएंगे आलू नहीं खाएंगे,
कोई कहता है नहीं प्याज का तड़का मार के खा लेंगे, दूसरा कहता है बिना तड़का का खाएंगे। तो ये सबकी कल्चर अलग होती जा रही है। तो कल्चर तो जितने भी प्रकार का आप बना लें, जितने मनुष्य हैं उतने कल्चर हो सकते हैं, हर एक का कल्चर अलग। और कुछ मनुष्य मिलके आपस में भी कि हम सभी लोग आलू खाने वाले लोगों का एक कल्चर, चटैया रखने वालों का एक कल्चर, एक सब जालीदार टोपी लगाने वालों से जितने जो सब जाली लगा लो, बोले हाँ लगा ली, चलो तो हमारा एक कल्चर। और फिर उस कल्चर में टोपी लगाने वालों के बीच में देवबंदी बरेलवी भी लड़ रहे हैं, शिया सुन्नी लड़ रहे हैं, ये देखो अंदर। फिर उस संतरे एक हम संतरा वाले बोले एक कल्चर, फिर संतरे के भीतर फाके फाके हर फाक लड़ रही फिर अंत में। तो कल्चर की स्वतंत्रता दोगे तो लड़ाई बंद हो जाएगी। जैसे ही कल्चर की लड़ाई कब होती है, जब तुम कहते हो हमारी कल्चर को क्यों नहीं मानता। अब कल्चर तुम्हारी कोई क्यों मानेगा, या तुम किसी की मानने की स्थिति में हो क्या, नहीं, तो फिर दूसरे को क्यों बोले। दूसरे को भी जीने दो जो जैसा जी रहे। तो कल्चर को लेके आप लड़ रहे हो। और जब समझदार अगर सभ्यता आ जाएगी तो वो कानून लाके रख देती है क्या, कि प्रत्येक आदमी स्वतंत्र है अपने कल्चर के लिए, कोई किसी को सताएगा तो उसको असभ्य माना जाएगा, वो गैर कानूनी हो जाएगा। देखो, तो कल्चर की लड़ाई कौन रोकता है, सभ्यता। सभ्यता की लड़ाई को कौन रोकता है, सिद्धांत। जब सभ्यताएं कई हो जाएं तो सिद्धांत ढूंढना पड़ता है कि कई सभ्यता कैसे होती। सभ्यता तो एक ही हो सकती है, सहजीविता एक ही सिद्धांत जो कहता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, द वन इज कंपल्सरीली रिलेटेड विद द अदर्स। तो यही हो गई सभ्यता। और इसके अलावा कौन सी सभ्यता पैदा हो, एक ही सिद्धांत होता है। या तो खंड खंड का सिद्धांत होगा आपका, या अखंडता का सिद्धांत होगा। या तो ये अनकनेक्टेड मानते होगे सबको, या फिर कनेक्टेड मानते होगे सबको। या तो विश्व बंधुत्व माने भाईचारा, एक दूसरे से संबंधित बंधा हुआ मानते होगे, और या फिर अनकनेक्टेड अनरिलेटेड मानते होगे। तो एक ही तो सिद्धांत अपनाओगे, एक सत सिद्धांत, एक दुष्सिद्धांत, एक सतपथ, एक दुष्पथ, एक सज्जन बनोगे, दूसरे में दुर्जन बनोगे। एक में शिष्ट हो जाओगे, दूसरे में दुष्ट हो जाओगे, मर्जी आपकी। एक में सदगति होगी, दूसरे में दुर्गति होगी। एक में सत्परिणाम मिलेगा, दूसरे में दुष्परिणाम मिलेगा। तो अगर दूसरे के साथ दूसरेपन की दुष्टता वाला सिद्धांत मानते हो, दुष्सिद्धांत, तो आप सब दुष्ट हो जाओगे। और सत सिद्धांत मानते हो तो आप सारे के सारे शिष्ट हो जाओगे, सज्जन हो जाओगे। तो सज्जन दुर्जन, शिष्ट दुष्ट, ये आपकी दो ही स्थितियां हो सकती हैं दुनिया में। तो सभ्यताएं दो ही हो सकती हैं, या तो खंड खंड मानने वाला या अखंड मानने वाला। सिद्धांत दो ही। अच्छा, जब आप दूसरा वाला सिद्धांत मानते हो तो दूसरे वाले में तो पता नहीं कितने खंड खंड कर सकते हो। तो हजारों सभ्यताएं भी बना सकते हो, हजारों राष्ट्र बना सकते हो। हैं भी आजकल 200 से भी अधिक राष्ट्र। तो सभ्यताएं अनेक क्यों हो गई, क्योंकि सिद्धांत में इनके दोष था। जब भी सत्य सिद्धांत ले आओगे तो इसका एक ही सत्य सिद्धांत को मानने वालों का एक ही राष्ट्र रहेगा। सत्य के द्वारा ही न्याय का प्रतिपादन होता है। तो ये आप समझ ले ठीक से कि सात्विक मनुष्यों की एक ही सभ्यता होगी और दुष्टों की एक दूसरी सभ्यता होगी, जो न्याय नहीं अन्याय करेंगे, रिलेशन नहीं मानेंगे तो एक दूसरे के हितों को नष्ट करेंगे, लूटेंगे। तो आप समझ लें कि धर्म व्यवस्था और राष्ट्र व्यवस्था ये दो भिन्न नहीं, बल्कि धर्म का एक अंग मात्र है सभ्यता वाला, जो उसे कहते हैं राजकीय व्यवस्था, राष्ट्रीय व्यवस्था आदि, सभ्यता की व्यवस्था। तो ये दो चीजें नहीं, सिद्धांत, सभ्यता और संस्कृति। तो संस्कृति जिसे आप अभी मानते हो धर्म, वो दरअसल धर्म नहीं, धर्म का तीसरा अंग है। सभ्यता उसका दूसरा अंग है, सिद्धांत प्रथम अंग है, और संसाधन उसका अंतिम जो है चौथा अंग है। तो चार अंगों को मिला करके पूरा रिलीजन है। तो इसमें से जो राज्य की व्यवस्था है ये सब इस सभ्यता परक होती है, इसलिए ये दूसरा अंग है। राज्य जो है ये दूसरा अंग है धर्म का।
तो अब आप समझ गए होंगे दरअसल। और संस्कृति की स्वतंत्रता है, कितनी भी संस्कृतियां बनाओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी भाई, कितनी भी संस्कृति बना लो, इसकी तो धर्म छूट देता है, सिद्धांत इसकी छूट देता है। तो सभ्यता में भी इसके छूट के नियम है कि निजी मामले सबके स्वतंत्र है, निजी सांस्कृतिक मामलों के सबको स्वतंत्रता है, चाहे जो करो। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये बड़ा सरल भी है और इसमें कहीं कोई उलझन नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई दंगा नहीं है, बस धर्म को पूरा आने दो। जैसे जैसे धर्म हम लोग प्रतिष्ठित करेंगे, अभी राष्ट्रों के संघर्ष भी मिट जाएंगे। सांस्कृतिक संघर्ष ही होते हैं। सांस्कृतिक संघर्ष तब होता है जब आप दूसरे को संस्कृति की स्वतंत्रता नहीं देते, माने आप सभ्य नहीं। जब आप असभ्य हो जाते हैं तो दूसरे के लिए गाली गलौज बदमाशी सब शुरू कर देते हैं। दूसरे को जीने नहीं देते, दूसरे को खाने नहीं देते, दूसरे को पीने नहीं देते, दूसरे को हंसने, कभी शराब की बंदी लगा देते हैं, कभी हेलमेट का कानून लगा देते हैं, कभी कपड़े का कानून लगा देते हैं, कभी कपड़ा ना पहनने का कानून लगा देते हैं, कभी कोई विशेष कपड़ा पहनने का कानून लगा देते नहीं। निजी तल पर जहां तक आप हैं वो सब स्वतंत्र हैं। हाँ, जब सभ्यता में आते हैं, जैसे कि सभ्यता के सिस्टम में आए, तो सिस्टम में जैसे मान लीजिए कि किसी को पुलिस बनाना पड़ा सार्वजनिक कार्य के लिए, सभ्यता की दृष्टि से, राजकीय कर्म के लिए, तो वहां पे पुलिस का जब तक वो ऑन ड्यूटी है तब तक उसकी ड्रेस चलेगी कानूनन, और जैसे ही घर जाता है तो अब वो स्वतंत्र है। अब वो चाहे जैसा ड्रेस पहने, कुर्ता पजामा पहने बैठा रहे, लुंगी लपेट के बैठे, नाचता रहे, कूदता रहे, जैसा मर्जी। सभ्यता के मामले ये प्रतिबद्ध है और संस्कृति के मामले स्वतंत्र है। तो जो भी संघर्ष धर्म का है वो संस्कृति को ही केवल धर्म मानने की वजह से ये लफड़ा हुआ। अब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना? सारा संघर्ष उतने की वजह से हुआ। और राष्ट्रीय जो समस्या उत्पन्न हुई वो भी राष्ट्र जो है केवल सभ्यता को ही स्वीकार करके बैठ गया, और वो भी इनफैक्ट वो सांस्कृतिक कोई राष्ट्रवाद के चक्कर में लगा हुआ है कि हम इस्लामिक राष्ट्र बन। अरे भैया, राष्ट्र कोई इस्लामिक थोड़ी होता है, इस्लाम की तो स्वतंत्रता, कोई इसमें रहेगा कि नहीं रहेगा। जबरन कैसे आप किसी को बुर्का पहना सकते हैं? जबरन आप किसी को क्यों ऐसा कोई कानून थोप सकते हैं जो उसका पर्सनल मैटर को दखल करता हो? नहीं कर सकते। जबरदस्ती हनुमान चालीसा आप किसी को कैसे पढ़वा सकते हैं? जबरदस्ती राम के मंदिर में मार मार के क्यों ले जाना चाहते हैं किसी को? जबरदस्ती मस्जिद में क्यों किसी को ले जाएंगे? चर्च में क्यों ले जाएंगे? ये तो स्वतंत्र मामले। तो इसलिए आप जब पूरे रिलीजन को समझेंगे तो सनातन धर्म बहुत व्यापक है, ये सभी चीजों को पूरा आत्मसात करता है। और ये चार आयामी है, चतुष्पाद सकलो धर्म। तो ये धर्म चार आयामी है पूरा ही। जब आप इसे समझेंगे तो सिद्धांत, सभ्यता, संस्कृति और संस्कार, ये चारों चीजों को सुव्यवस्थित जो करता है उसे धर्म कहते हैं। चारों चीजों को सुव्यवस्थित करता है। तो अभी ये प्रश्न आपको स्पष्ट हुआ होगा कि ये क्या धर्म व्यवस्था और राज व्यवस्था एक ही है या इनमें कोई अंतर है। इसका उत्तर इस पूरे एपिसोड में आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो अन्य कोई बात इससे किसी को ना समझ में आई तो पूछ सकते हैं, या किसी ने कमेंट में कोई इससे संबंधित प्रश्न डाला हो। आप सभी कोई भी जो देख रहे हैं ऑनलाइन, उन्हें कोई भी बात जो ना समझ में आई हो तो पूछ सकते हैं। बाद में पूछेंगे तो अगले एपिसोड में उस पर बात होगी। तो ठीक है, आज का कार्यक्रम यही समाप्त किया जाता है। हम लोग अगले एपिसोड में संडे को पुनः उपस्थित होंगे। आप